हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप एएमयू बीएड 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब लेकर आएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले जान लेते हैं इस साल का जो पेपर का लेवल था वो क्या था। तो स्टूडेंट, इस साल का जो पेपर था मॉडरेट से आप टफ के बीच में कह सकते हैं। ना तो ज़्यादा आसान था और ना ज़्यादा टफ था, तो मॉडरेट टू टफ आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी इस साल थोड़ी कम जाने के चांसेस हैं। कितनी कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज हमने वीडियो बनाई है, तो वीडियो लंबी रहेगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको एक यहाँ पर जाम एएमयू से ही जो कोड है कैटेगरी वाइज वो मैं बता देता हूँ। शेड्यूल कास्ट का एससी है, शेड्यूल ट्राइब का एसटी, बैकवर्ड क्लासेस का बीसी, और एम्प्लॉय अगर कोई कोटा है तो उसके लिए सीई कोटा है, और एलुमनी कोटा जो है उसके लिए सीईए है। और फिर हमने एक कोटा लिया है यहाँ पर डीएस, जिसको डिस्टेंस स्टेट कहेंगे। फिर एक पीएच कोटा भी हमने लिया है, फिजिकली हैंडीकैप कोटा, और एक जनरल कोटा। ठीक है, तो हमने इन कैटेगरी की कट ऑफ बनाई है। हर कैटेगरी वाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कट ऑफ है, आप अपने चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि जैसे कि सबसे पहली कट ऑफ आपको नजर आएगी अरबिक सब्जेक्ट की। तो जो पहला अंदर ये जो लिखा हुआ है, ये एएमयू के अंदर 2 सीट है, मल्लापुरम के अंदर 3 है, और आपका मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीट है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो पहला वाला जो सीट है वो एएमयू के लिए है, उसके बाद मल्लापुरम के लिए है, और उसके बाद जो सीट है आपका किसके लिए है, आपका मुर्शिदाबाद के लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो अब सीधा सीधा कट ऑफ के ऊपर आते हैं। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा। सबसे पहले एएमयू मेन कैंपस की कट ऑफ जान लेते हैं। आपकी अरबिक सब्जेक्ट, अगर आपका अरबिक सब्जेक्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल की कट ऑफ अलग अलग होगी। तो इंटरनल के लिए स्टूडेंट जनरल में 42 से 45 ये मिनिमम नंबर है। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सीए के अंदर आपका ये 40 से 43 के नंबर के बीच में है, और अगर आप सीई कैटेगरी से आते हैं तो आपके 39 से 42 नंबर चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप आते हैं तो आपको 41 से 43 चाहिए होंगे, और अगर आप डिस्टेंस स्टेट से हैं तो आपको 41 से 43 चाहिए होंगे, और एससी एसटी बीसी में कैटेगरी में आपको 40 से 43 चाहिए होंगे। ये इंटरनल के अंदर है आपका एएमयू कैंपस के लिए। अदर सेंटर में आपका मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद आ जाएगा। एक्सटर्नल में आपका यही कट ऑफ बढ़ जाएगा, और 47 से 50, 44 से आपका 47, अपने अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर लिख दूंगा, और अपने अकॉर्डिंग आप बाद में चेक कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप की 43 से 45 जाने के चांसेस हैं, 44 से 46, और 43 से 46। इसके बाद अदर कैंपस में अगर आप देखेंगे, अदर कैंपस जो है उसके अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है। इंटरनल में आपका जो जा सकता है वो 40 से 42, फिर 39 से 42, 37 से 40, यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगा सी कैटेगरी में। फिजिकली हैंडीकैप में 40 से 42 चाहिए होगा, इंटरनल में 40 से 43 चाहिए होगा आपका डीएस कैटेगरी में, और 39 से 42 चाहिए होगा आपको एससी एसटी या बीसी कैटेगरी में। एक्सटर्नल है तो ये कट ऑफ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, 40 से 47, 42 से 45 हो जाएगी, 40 से 43 हो जाएगी आपकी सी कैटेगरी में, 42 से 44 हो जाएगी। इतना मिनिमम नंबर आपको चाहिए होगा। डीएस कैटेगरी में 44 से 46 चाहिए होगा। ठीक है, 43 से 46, ये मतलब मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 43 से 46 का मतलब अगर 43 भी है तो भी आपके चांसेस है। 43 से 46 के बीच में होना चाहिए, मिनिमम 43 चाहिए होगा। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी की है, अरबिक सब्जेक्ट से मैंने सारी कट ऑफ आपको यहाँ पर बता दी है हर कैटेगरी वाइज, और बाकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी ही रहेगी। एक आध नंबर बाकी जो कैटेगरी में, जैसे एमसीसी वगैरह हो गया या अदर कोई कैटेगरी, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब बंगाली सब्जेक्ट है, सिर्फ यहाँ पर आपका मुर्शिदाबाद के अंदर ही सीट है, ओनली मुर्शिदाबाद में ही 4 सीट है, तो अदर सेंटर में ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। जनरल के अंदर ये 45 से 47 जाएगा इंटरनल में,
वहीं एक्सटर्नल में 49 से 51 के नंबर के बीच में चाहिए होगा। 43 से 45 और ये यहाँ पर 48 से 50 के बीच में चाहिए होगा, ठीक है। 40 से 42 और यहाँ पर 43 से 45। पीएच कैटेगरी में 40 से 42 और यहाँ पर सेम ही रहेगा 43 से 45। डीएस कैटेगरी में अगर आप बंगाली सब्जेक्ट से हैं तो आपका 45 से ये कट ऑफ आपका 47, ये यहाँ पर 48 से 51। और अगर आप कैटेगरी आपका बीसी या एससी एसटी से है तो आपका कट ऑफ ये रहने वाला है, तो इतना आप देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ मैंने आपका बंगाली सब्जेक्ट का बताया, जिसमें 4 सीट है आपका मुर्शिदाबाद के अंदर। अगला जो कट ऑफ हम बताने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसमें ठीक ठाक कंपटीशन है। सीट भी एएमयू के अंदर 13 है, आपका मल्लापुरम में 7 है और मुर्शिदाबाद में भी 7 है। तो सबसे पहले मैं एएमयू मेन कैंपस का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिख देता हूँ। जनरल का तो 50 से 55 के बीच में चाहिए होगा, वहीं 55 से 60 के बीच में चाहिए होगा। सी कैटेगरी में 49 से 53 और इसमें 54 से 58। और अगर आप सी कैटेगरी से है तो कट ऑफ ठीक ठाक कम हो जाती है, 4-5 नंबर। तो 46 से आपका 50 के बीच में हो जाएगा, तो चांसेस हैं यहाँ पर 48 से 52। पीएच कैटेगरी में आपका 45 से रहेगा 47 और यहाँ पर भी 48 से 51 के बीच में चांसेस रहेंगे। डीएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको ये कट ऑफ 49 से 53 देखने को मिलेगी और यहीं पर आपको 54 से 58 देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 49 से आपका 52 और 52 से 54 होगा। ये एएमयू मेन कैंपस के लिए। अदर्स कैंपस के लिए देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो 50 से 53 अलग पेन से मैं लिख देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आपको मिल ले, ठीक है। एक्सटर्नल में 53 से 57 चाहिए होगा, वहीं पर 49 से आपको 52 चाहिए होगा और वहाँ पर 52 से 57 के बीच में चाहिए होगा। ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। सी कैटेगरी में 45 से अगर आपका 50 भी है तो आपको चांसेस रहेगा यहाँ पर 47 से 52 या 51 तक जाने के चांसेस रहेगा। फिजिकली हैंडीकैप में ये कम हो जाएगा 46 से 48, इतना मिनिमम नंबर है तो आपको सिलेक्शन के चांसेस रहेगा। और यहाँ पर 48 से 52, 54 से आपका 58, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर डीएस कैटेगरी की अलग आएगी कट ऑफ, डीएस कैटेगरी में और कम हो जाएगी। 49 से एक्चुअल में 52 होनी चाहिए ये, ठीक है। और यहाँ पर 52 से आपका 57 रहेगा। और अगर आप SC ST BC से बिलोंग करते हैं तो 49 से 52 और ये सेम ही रहेगा, लगभग सेम 51 से 53 आप मान के चलिए। तो ये कट ऑफ थी आपकी कौन से सब्जेक्ट की, इंग्लिश सब्जेक्ट की। एएमयू मेन कैंपस और अदर सेंटर दोनों की मैंने बता दी। ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, एक आध नंबर का डिफरेंस ही देखने को मिल सकता है। हिंदी के अंदर अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था तो एएमयू में 9 सीटें हैं, मल्लापुरम में 2 है और मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीट्स थी। तो देखते हैं सबसे पहले एएमयू मेन कैंपस की सीट। एएमयू मेन कैंपस में इंटरनल में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो 47 से आपका 49 के बीच में, वहीं पर एक्सटर्नल में ये 49 से आपको 52 देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगली कैटेगरी भी मैंने आपके सामने लिख दी है, सीए कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद सी कैटेगरी और कम हो जाएगा 42 से 45 और यहाँ पर 45 से 47 देखने को मिल सकती है कट ऑफ आपको इस साल, ठीक है। पीएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको फिर कितना देखने को मिल सकता है, 42 से 45 सेम देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी आपको लगभग सेम देखने को मिलेगी 45 से 47, ये ऊपर वाला है सेम, ठीक है। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 46 से आपको 47 के बीच में आ सकते हैं या इन दोनों में से कोई भी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 48 कर लीजिए, 48 से 51। और अगर आप बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से तो आपको इतना कट ऑफ आपको कम से कम चाहिए होगा।
अदर सेंटर का देख लेते हैं। अदर सेंटर में मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ। अदर सेंटर में आपको कट ऑफ कम हो जाएगी, 2-4 नंबर फर्क होता है। तो यहाँ पर 45 से 47, 45 से 47 और एक्सटर्नल में 48 से आपको 50 चाहिए होगा। 44 से आपको देखने को मिलेगा 46 और यहाँ पर 46 से आपको 48 यहाँ पर देखने को मिलेगा सी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में जो बिलोंग आप अगर हैं तो 41 से 43 पर भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में 45 से 47 चाहिए होगा और ये सेम रहेगा, ये लगभग सेम रहेगा, पीएच कैटेगरी का सेम रहेगा, तो मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा दोबारा से। डीएस कैटेगरी में भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 44 से 46 और आपको 46 से 48 यहाँ पर चाहिए होगा। और अगर आप बिलोंग करते हैं डीएस बीसी एससी एसटी कैटेगरी से तो 42 से 44 मिनिमम और यहाँ पर 45 से 47। तो यहाँ पर ये हिंदी की कट ऑफ थी, हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ी बहुत आगे पीछे वेरी कर सकती है, ज़्यादा नंबर वेरी नहीं करेंगे। मलयालम के अंदर सिर्फ आपका मलापुरम के अंदर 4 सीट अवेलेबल थी, तो अदर सेंटर्स के अंदर ही यहाँ पर सीट अवेलेबल है, तो मैं उसी का कट ऑफ आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बता देता हूँ। 45 से 47 और यहाँ पर एक्सटर्नल में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 48 से 50 नंबर कम से कम चाहिए होगा। फिर अगला सी कैटेगरी से इतना चाहिए होगा। सी कैटेगरी में और कम हो जाएगा, 40 से 42 और यहाँ पर 43 से 45। इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर दोनों अलग अलग सेपरेट लिख रहे हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। पीएच कैटेगरी से आपको 40-42 सेम रहेगा और यहाँ पर पीएच कैटेगरी में एक्सटर्नल भी लगभग सेम रहेगा। डीएस कैटेगरी में हाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 45 से 47 और वहीं पर 47 से 50 देखने को मिल सकता है आपका एक्सटर्नल में। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी से तो 42 से 44 तक कट ऑफ जा सकती है और यहाँ पर 44 से आपका 47 देखने को मिल सकती है। तो ये आपका बंगाली सब्जेक्ट मलयालम के अंदर था, जिसमें ओनली सीट थी आपका मलापुरम के अंदर। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो है आपका पर्शियन। तो पर्शियन में सिर्फ एएमयू के अंदर ही 2 सीट अवेलेबल है और उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी, तो इसीलिए कट ऑफ मैं इंटरनल और एक्सटर्नल एएमयू कैंपस दोनों के साथ में लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जनरल की कट ऑफ जो है 39 से अगर आपके 42 नंबर के बीच में भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक्सटर्नल में आपको 42 से 45 चाहिए होंगे मिनिमम। सी कैटेगरी में आपको 38 से 40 चाहिए होंगे, वहीं पर 41 से 43 चाहिए होंगे। सी कैटेगरी में तो और कम हो जाएगा, 36 से 39 के नंबर के बीच में भी है इंटरनल में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पर आपका 39 से आपका 41 के बीच में चाहिए होगा। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये लगभग सेम रहेगा, ठीक है। डीएस कैटेगरी के अंदर ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और डीएस कैटेगरी में ये आपका 39 से आपका 42 तक नंबर कम से कम चाहिए होगा इंटरनल में और 42 से 45 एक्सटर्नल में। इसी तरीके से 38 से 40 के बीच में नंबर चाहिए होगा और यहाँ पर 41 से 43 के बीच में। तो ये आपका पर्शियन सब्जेक्ट से था, जिसमें सिर्फ एएमयू के अंदर 2 सीट अवेलेबल थी। अब इसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। संस्कृत के अंदर भी अलीगढ़ कैंपस के अंदर ही 2 सीट अवेलेबल है। अब अलीगढ़ कैंपस में इंटरनल और एक्सटर्नल की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो लगभग सेम रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा देखने को। तो जनरल कैटेगरी से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी से। जनरल की आपको 42 से 45 के बीच में देखने को मिलेगी, वहीं पर 47 से 50 के बीच में देखने को मिलेगी। सी कैटेगरी में 40 से 43 और यहाँ पर आपको 44 से 47 देखने को मिलेगी। 39 से 42 चाहिए होगा सी कैटेगरी में और यहाँ पर आपको 44 से आपको 47 के बीच में, या आप ये कह सकते हैं कि 42 से 44 के बीच में देखने को मिल सकती है, 42 से 44 के बीच में, ठीक है। पीएच कैटेगरी में लगभग सेम रहेगी, इतना ही रहेगी पीएच कैटेगरी में, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ इसको। डीएस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट पर्शियन के अंदर तो 39 से 42 देखने को मिल सकती है और 42 से 45 देखने को मिल सकती है आपकी किस सब्जेक्ट के अंदर, आपको संस्कृत में 42 से 44 कह सकते हैं, 42 से 45 भी हो सकती है। SC ST में आप देखेंगे तो 40 से 43 और यहीं पर एक्सटर्नल में 43 से 46 नंबर चाहिए होंगे।
तो ये संस्कृत सब्जेक्ट की थी। अब उर्दू सब्जेक्ट जो कि हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट रहता है, काफ़ी सीट्स भी इसमें हैं। जैसे एएमयू के अंदर 11 सीट है, मलापुरम में 2 सीट है और मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीट हैं। तो हम सब कट ऑफ बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं एएमयू मेन कैंपस की इंटरनल और एक्सटर्नल कट ऑफ आपके सामने लिख देता हूँ। अब जनरल में जो कट ऑफ जाने के चांसेस है, अगर आपके मिनिमम 44 से 47 के बीच में है तो चांसेस हैं आपका, लेकिन इंटरनल में कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। ठीक है, सीए कैटेगरी में आपको 42 से 45 चाहिए होगा, वहीं पर 46 से 49 चाहिए होगा आपको। और अगर सीई कैटेगरी से है तो 42 से 44 के अंदर भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल में है तो 46 से आपको 48 मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये पीएच कैटेगरी में और कम हो जाए, पीएच कैटेगरी में भी सेम रहेगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डीएस कैटेगरी से हैं तो 2-4 नंबर कट ऑफ आगे बढ़ जाएगी, 44 से लेकर 46 आपको चाहिए होगा। यहाँ पर 46 से आपको 49 चाहिए होगा। और आप SC ST BC से बिलोंग करते हैं तो 43 से 45 और यहाँ पर 46 से आपका 49, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और इसके बाद अदर कैंपस की तरफ चलते हैं। अदर कैंपस में इंटरनल और एक्सटर्नल मलापुरम और मुर्शिदाबाद में क्या कट ऑफ रहेगी। तो 42 से अगर आपका 44 आ रहा है इंटरनल में तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस रहेगा। यहाँ पर 46 से आपका 49, 41 से आपका 44 और 44 से आपका 47। सी कैटेगरी में और कम हो जाएगा 42 से 44। ठीक है स्टूडेंट्स, सी कैटेगरी में तो और कम हो जाएगा 40 से, इनफैक्ट 40 से 42 कह सकते हो आप इसको, और कम हो जाएगा 40 से 42 और 42 से 44 हो जाएगा एक्सटर्नल में। पीएच कैटेगरी में 42 से 44 रहेगा इसके अंदर, और एक्सटर्नल है तो आपको 42 से ये कह सकते हैं आप 44 से 46 के बीच में, 44 से 46 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 42 से 44 चाहिए होगा आपको, लगभग सेम रहेगा। और यहाँ पर भी 46 से 48 के नंबर मिनिमम चाहिए होगा। ओबीसी SC ST में आपको 43 से 45 मिनिमम और 45 से 48 मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अब ये उर्दू की कट ऑफ थी जिसमें मैंने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बता दिए। अब यहाँ पर इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट हमारा सिविक्स है, जिसमें एएमयू में 4, मलापुरम और मुर्शिदाबाद में 3 सीट है, टोटल 10 सीट्स हैं। सबसे पहले एएमयू मेन कैंपस की सीट देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं इंटरनल की। जनरल में आपको ये देखने को मिलेगी इंटरनल में 52 से लेकर 55, वहीं एक्सटर्नल में 57 से 60 देखने को मिल सकती है। इतना मिनिमम नंबर चाहिए होगा आपको। 51 से 54, यहाँ पर आपको 51 से 54 के बाद 56 से 59, 59 तक देखने को मिल सकती है। 46 से 48 सी कैटेगरी में काफ़ी कम हो जाएगा, 46 से 48, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 47 से 50 मिनिमम चाहिए होगा। फिजिकली हैंडीकैप में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर लगभग सेम रहेगा, तो मैं सेम रहेगा तो सेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 51 से 54 चाहिए होगा इंटरनल में, और एक्सटर्नल में ये चाहिए होगा 56 से 59 के बीच में। SC ST से बिलोंग करते हैं तो 50 से एक आध नंबर कम होगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 50 से 52 और 53 से 55 चाहिए होगा एएमयू मेन कैंपस के लिए। इसके बाद अदर सेंटर के लिए देखते हैं, अदर सेंटर में क्या जाएगी कट ऑफ। अदर सेंटर में आपका मलापुरम और मुर्शिदाबाद में इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर आपके 50 से 53 के बीच में इंटरनल में तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे रहेंगे, 50 से 53। लेकिन अगर एक्सटर्नल है तो 55 से 58 नंबर कम से कम आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आपको 50 से 52 चाहिए होगा, और यहाँ पर आपको 54 से 57 चाहिए होगा। सी कैटेगरी में कम हो जाएगा, आपको 45 से 47 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर 47 से 49 कम से कम आपको चाहिए होगा। 44 से 47 यहाँ पर भी चाहिए होगा, 44 से 47 यहाँ पर भी चाहिए होगा आपको, और यहाँ पर आपको 47 से 49 देखने को मिल सकता है फिजिकली हैंडीकैप में। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो
48 से 50 देखने को मिलेगा और यहाँ पर 51 से 54 मिनिमम चाहिए होगा। SC ST BC के अंदर ये 48 से 50 हो जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ पर 52 से 55 कह सकते हो आप, इतना नंबर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा सिविक्स सब्जेक्ट से। अब इसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, अगला सब्जेक्ट जो है हमारा वो है कॉमर्स, जिसमें AMU के अंदर 2, आपका मलापुरम में 3 और मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीटें हैं। तो देखते हैं अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। सबसे पहले AMU की, उसके बाद आपका मेन सेंटर की तरफ चलते हैं। मेन सेंटर यानी कि मेन कैंपस AMU, इंटरनल और एक्सटर्नल जनरल की क्या कट ऑफ जाएगी। तो इंटरनल में जो है जनरल की 52 से 55 आपको चाहिए होगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल है तो 57 से 60 चाहिए होगा मिनिमम। CA कैटेगरी में आपको 51 से 54 चाहिए होगा, वहीं पर 56 से 59 चाहिए होगा आपको एक्सटर्नल में। C कैटेगरी में कम हो जाएगा, 46 से आपको 48 में भी सिलेक्शन हो जाएगा और यही आपका फिजिकली हैंडीकैप में भी रहेगा। और यहाँ पर 48 से आपको 50 और यही आपका फिजिकली हैंडीकैप में भी रहने वाला है। तो ये आप देखें, DS के अंदर आपको 51 से 54 देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 56 से 59। SC ST में एक आध नंबर कम होगा, इतना अंतर देखने का आपको नहीं मिलेगा। तो इतना रिक्वायरमेंट आपको चाहिए ही है AMU मेन कैंपस के लिए, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो। इसके बाद अदर सेंटर में मलापुरम और मुर्शिदाबाद में कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 50 से 53, इसी के साथ 55 से 58, 49 से 52, फिर यहाँ पर आपको 54 से 57 चाहिए होगा। 54 से 56 या 57 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन C कैटेगरी में काफ़ी कम हो जाएगा और ये 45 से अगर आपका 47 भी नंबर है बीच में तो आपको सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन एक्सटर्नल में ये 2-4 नंबर आगे पीछे होता ही है। PH कैटेगरी लगभग सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, C कैटेगरी के बराबर रहेगी। DS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 49 से 52 नंबर कम से कम चाहिए ही होगा और यहाँ पर 54 से 57 चाहिए होगा। SC ST BC कैटेगरी में 48 से 50 चाहिए होगा और यहाँ पर आपको 52 से चाहिए होगा मिनिमम 55 नंबर। तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें ठीक ठाक कट ऑफ इस साल रहने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे तो हमने पूरा एनालिसिस करके ये कट ऑफ वीडियो बनाई है। देखते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में AMU में मलापुरम में, AMU में 4 है, मलापुरम और मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीट्स हैं। तो इंटरनल मेन कैंपस देख लेते हैं सबसे पहले। जनरल के अंदर जो कट ऑफ रहेगी 54 से 57 इंटरनल में ही चाहिए होगा, 54 से 57 नंबर। लेकिन अगर आप बिलोंग कर रहे हैं एक्सटर्नल से तो 60 से 63 के बीच में रिक्वायरमेंट है आपको नंबर की। 51 से 56 नंबर चाहिए होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 59 से आपको 61 के बीच में नंबर चाहिए। C कैटेगरी में थोड़ा कम हो जाएगा, 48 से आप 50 मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर 50 से 53 रिक्वायरमेंट होगा एक्सटर्नल के लिए। PH कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 47 से 49 और यहाँ पर 49 से 51 देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद DS कैटेगरी से ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, आप ये कह सकते हैं कि 52 से 56 के बीच में नंबर रिक्वायरमेंट होगी, और यहीं 58 से आप कह सकते हैं कि 60 नंबर चाहिए होगा स्टूडेंट्स, 60 नंबर चाहिए होगा एक्सटर्नल के लिए। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं SC ST BC से तो 52 से आप कह सकते हैं 50 से 52 रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल है तो 52 से 55 रिक्वायरमेंट आपको होगी, 52 से 55 नंबर की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर होगी। इसके बाद हम अदर सेंटर की तरफ भी मूव करते हैं। अदर सेंटर में आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें मुर्शिदाबाद और मलापुरम में इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या कट ऑफ जाएगी उसको देख लेते हैं। तो 52 से 55, और यहाँ पर अलग पेन से मैं लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर एक्सटर्नल जो होगी 58 से 60 मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आपको 50 से 52 और 56 से आपका
59 या 58 तक कह सकते हैं आप, ठीक है। 47 से 49 रिक्वायरमेंट होगी सीई में, और 49 से 51 रिक्वायरमेंट होगी आपका सीई में एक्सटर्नल के लिए। पीएच में लगभग सेम रहेगा, तो मैं इसको नहीं लिखूँगा, इनफैक्ट और कम भी हो सकता है। डीएस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 49 से 51 ही चाहिए होगा आपको, और यहाँ पर 54 से आपको 57 चाहिए होगा। लेकिन अगर आप बिलोंग कर रहे हैं SC/ST से तो लगभग सेम रहेगा, और यहाँ पर 51 से आपको 53 के बीच में भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इतना नंबर कम से कम आपको रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। इसके बाद जो अगला है फाइन आर्ट्स, इसके अंदर सिर्फ AMU के अंदर सीट है। तो AMU के जल्दी से मैं इंटरनल और एक्सटर्नल आपको बता देता हूँ। इंटरनल के अंदर जो है 45 से 48, और एक्सटर्नल में 48 से आपको 50 चाहिए होगा। CA कैटेगरी में 44 से आपको 46, एक नंबर कम हो गया। 47 से 49 चाहिए होगा। 41 से 43, 43 से 46 चाहिए होगा। PH कैटेगरी में 40 से 42 में भी हो जाएगा, और यहाँ पर 41 से 43 चाहिए होगा। DS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 44 से 46 आपको चाहिए होगा, और यहाँ पर 47 से आपको 49 चाहिए होगा। SC/ST BC से 42 से 44, और यहाँ पर 44 से 46 रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फाइन आर्ट सिर्फ AMU के अंदर ही 2 सीट थी, तो उसकी मैंने कट ऑफ बता दी। इसके बाद अगला जो है ज्योग्राफी, जिसमें AMU के अंदर 4, बाकी मलापुरम और मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीट अवेलेबल है। तो इसकी कट ऑफ जानते हैं कि कितनी रहेगी इस साल। सबसे पहले AMU मेन कैंपस की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कट ऑफ की एक साथ जिक्र करते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ इस साल जाने वाली है वो जाने वाली है 50 से 53 के बीच में। इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनल में 50 से 53 चाहिए होगा। एक्सटर्नल में ये कट ऑफ ठीक ठाक हो जाएगी, 55 से मिनिमम 58 नंबर आपको चाहिए होगा। C कैटेगरी में 49 से 42, और यहाँ पर आपको 54 से 57 देखने को मिल सकता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप CE कैटेगरी से हैं तो आपको 44 से 46 और 45 से 48 में भी आपको सिलेक्शन होने के पूरा चांसेस रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि 46 से 48 नंबर कम से कम चाहिए होगा। PH कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपको 42 से 44 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर 44 से 46 नंबर आपको चाहिए होगा। DS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 54 से 57 नंबर कम से कम चाहिए होगा आपको इंटरनल के लिए, और यहाँ पर जो 54 से 57 तो एक्सटर्नल में चाहिए होगा, लेकिन इंटरनल में कम हो जाएगा। इंटरनल में कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं। इंटरनल में 49 से 52 चाहिए होगा, इतना तो कम से कम रिक्वायरमेंट है ही। और यहाँ पर 48 से आपका 50, और यहाँ पर 51 से आपका मिनिमम 54 चाहिए होगा। इसके बाद अदर कैंपस में कट ऑफ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, तो कितना कट ऑफ कम जा सकता है उसको देख लेते हैं। चलिए अदर सेंटर का भी इंटरनल और एक्सटर्नल देख लेते हैं। तो मिनिमम 48 से 51, और यहाँ पर 53 से आपको 56 नंबर देखने को मिल सकता है। CA कैटेगरी से 47 से 50, और यहाँ पर 52 से 55 देखने को मिलेगा। C कैटेगरी में और कम हो जाएगा, 43 से 45 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर 45 से 47 में आपको आने के पूरे चांसेस है। अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग सेम रहेगा CA कैटेगरी के, तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। DS कैटेगरी में 46 से 48 रिक्वायरमेंट है इंटरनल के लिए, 49 से 52 रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल के लिए। SC/ST BC में 45 से 47 रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर 50 से 53 के बीच में रिक्वायरमेंट होगी एक्सटर्नल के लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट ये थी आपकी ज्योग्राफी की कट ऑफ। अब इसके बाद हम जो कट ऑफ चलते हैं हिस्ट्री में, AMU में 4, मलप्पुरम और मुर्शिदाबाद में 3 सीट्स हैं। तो हिस्ट्री में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जनरल के अंदर AMU मेन कैंपस में देख लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की कट ऑफ। जनरल में अगर आप आ रहे हैं तो 52 से 55 चाहिए होगा। यहाँ पर एक्सटर्नल में 57 से 60 की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर 51 से आपको 54 की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर 56 से आपको 59 के बीच में रिक्वायरमेंट होगी। C कैटेगरी में कम हो जाएगा,
46 से 48 के बीच में, और यहाँ पर 47 से 50 एक्सटर्नल में। पीएच कैटेगरी में भी कम हो जाएगा, 45 से 47, और 46 से आप कह सकते हैं कि 48 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप डीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 51 से 53 आपको मिनिमम चाहिए होगा, और 56 से 58 यहाँ पर एक्सटर्नल में चाहिए होगा। SC ST BC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 50 से आपको 52 की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर 53 से 55 की रिक्वायरमेंट है। अदर सेंटर की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। अदर सेंटर जो है इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें देखते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। तो 50 से 53 की रिक्वायरमेंट होगी इंटरनल में, लेकिन एक्सटर्नल में ये 55 से 58 के बीच में चाहिए होगा। इसके बाद 50 से 52, 54 से 57, कोई ज़्यादा अंतर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। सी कैटेगरी में लेकिन कम हो जाएगा, 45 से 47 के बीच में भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर 47 से 49 एक्सटर्नल में आपको चाहिए होगा। पीएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपको 44 से 46 रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर 46 से 48 रिक्वायरमेंट है। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो फिर 48 से आपको 50 कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ पर 51 से 54 चाहिए होगा। और अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर 48 से 50 लगभग सेम रहेगा, और यहाँ पर भी लगभग सेम रहेगा, डीएस के बराबर ही रहेगा, सेम। इसके बाद अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है हमारा इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ में सिर्फ AMU के अंदर और मल्लापुरम में सीट है। AMU में 2 सीट है और मल्लापुरम में 3 सीट्स अवेलेबल है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की कट ऑफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल की कट ऑफ देखते हैं। तो इंटरनल में जनरल में 42 से 45 रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल में आपको 47 से 50 की रिक्वायरमेंट होगी। CA में 40 से 43, और अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 44 से 47 के बीच की रिक्वायरमेंट होगी। सी कैटेगरी में ये आपकी 39 से 41 हो जाएगी, 42 से 45 हो जाएगी आपकी सी कैटेगरी में। इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग सेम कट ऑफ रहेगी, सी कैटेगरी के बराबर ही। और डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो 41 से 43 यहाँ पर भी लगभग सेम रहेगी, और यहाँ पर 44 से 46 देखने को मिल सकती है। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपको कट ऑफ जो देखने को मिल सकती है वो 40 से 42 देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट डीएस कैटेगरी में तो और इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, 40 से 43 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका 43 से 46 देखने को मिल सकती है एक्सटर्नल के अंदर। तो ये मेन कैंपस के लिए कट ऑफ इसकी कमी जाएगी इस्लामिक स्टडीज़ की। इसके बाद अगर आप अदर कैंपस में देख रहे हैं तो अदर कैंपस में भी कट ऑफ और कम हो जाएगी मेन कैंपस से। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात करते हैं हम लोग, तो 40 से 42 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 40 से 47 चाहिए होगा। यहाँ पर आपको 39 से 42 की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर आपको 42 से 45 की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर आपको 37 से 40 के बीच में, और यहाँ पर 40 से 43 के बीच में। यहाँ 40 से आपको 42 के बीच में रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर आपको 41 से 43 के बीच में। डीएस के अंदर आपको 40 से 43 या 41 से 43 आप कहेंगे, और यहाँ पर आपको 44 से 46 देखने को मिलेगी। मिनिमम इतना नंबर आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आपको 39 से 42 और यहाँ पर 43 से 45 नंबर मिनिमम आपको चाहिए होगा इस्लामिक स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स। अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है हमारा थियोलॉजी है, और इसके अंदर सिर्फ AMU के अंदर ही 2 सीट है। तो AMU की कैंपस की सीट मैं आपको बताता हूँ, 42 से 45 देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल में 47 से 50, CA में आपका 40 से 43 मिनिमम चाहिए होगा, और यहाँ पर 44 से 47 देखने को मिलेगी। सी कैटेगरी में 39 से आपको 41, 39 से 41, और यहाँ पर 42 से 45 देखने को मिलेगी। पीएच कैटेगरी में लगभग सेम रहेगा, सीए कैटेगरी के बराबर ही रहेगा, इनफैक्ट और कम भी हो सकता है। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 41 से 43 मिनिमम चाहिए होगा, और आपका 44 से 46 चाहिए होगा। SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 40 से 42, और यहाँ पर 45 से 47 की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद स्टूडेंट बहुत ही टफ कंपटीशन वाला सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें ठीक ठाक कंपटीशन रहता है। AMU के अंदर 10 सीट है, मल्लापुरम में 4, मुर्शिदाबाद में 4 सीट, तो टोटल मिलाकर 18 सीट्स अवेलेबल हैं।
तो सबसे पहले AMU मेन कैंपस की कट ऑफ देख लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बताऊंगा। तो जनरल में इंटरनल में 51 से 55 की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर 56 से अगर आपके 60 के बीच में आ रहे हैं जनरल के अंदर, तो आपको सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। CA कैटेगरी में 49 से 53 के बीच में रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर आपको 54 से लेकर 58 के बीच में रिक्वायरमेंट होगी। C कैटेगरी में और कम हो जाएगा, 44 से 50 के बीच में हो जाएगा, और यहाँ पर 48 से 50 के बीच में, क्योंकि C कैटेगरी थोड़ा इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा वेरी किया है कट ऑफ को। PH कैटेगरी में कम हो जाएगा, लेकिन ये कट ऑफ PH कैटेगरी में आप ये कह सकते हैं कि 46 से 48 में, और यहाँ पर 48 से 51 कम से कम चाहिए होगा। DS कैटेगरी से आपको 49 से मिनिमम 53 नंबर चाहिए होगा, और यहाँ पर 55 से 57 चाहिए होगा एक्सटर्नल के लिए। SC ST BC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 50 से 52 नंबर कम से कम आपको आने चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर 51 से 53 के बीच में नंबर चाहिए होगा। तो ये थी आपकी AMU की। और अब चलते हैं अदर सेंटर मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद के लिए। तो उसके लिए भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 50 से 53 इंटरनल के लिए और 53 से 57 नंबर एक्सटर्नल के लिए। वहीं पर 48 से 52 चाहिए होगा, और 52 से आपको चाहिए होगा 56 नंबर। 45 से 47 चाहिए होगा CE कैटेगरी से इंटरनल के लिए, वहीं पर 47 से 50 एक्सटर्नल के लिए। PH कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग सेम रहेगा ये, और ये भी लगभग सेम रहेगा, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप DS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 48 से मिनिमम 50 नंबर आपको चाहिए होगा। एक्सटर्नल के लिए तो 52 से कम 56 चाहिए होगा। लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 47 से 49 में भी आपको सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं पर 51 से 54 आपको नंबर चाहिए होंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, और इसको कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कट ऑफ वीडियो आती भी नहीं है। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी वीडियो को हाइप कर दीजिए। वीडियो में एक हाइप करने का ऑप्शन होता है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है। होम साइंस के अंदर देखते हैं, होम साइंस के अंदर सिर्फ AMU के अंदर ही सीट अवेलेबल है, और AMU के अंदर टोटल 4 सीट अवेलेबल है AMU मेन कैंपस के अंदर। तो देखते हैं इंटरनल में कितनी कट ऑफ जाएगी। इंटरनल में जनरल में 45 से 48, एक्सटर्नल में 48 से 51 कम से कम रिक्वायरमेंट होगी आपको, 48 से 51 के बीच में। CA कैटेगरी में और कम हो जाएगी, 44 से 46, और यहाँ पर 47 से 49 चाहिए होगा। C कैटेगरी में और कम हो जाएगी, इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका अगर आप बिलोंग कर रहे हैं। CA कैटेगरी PH कैटेगरी में लगभग सेम रहेगा, इतना ही जाने के चांसेस है। DS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 44 से 46 नंबर आपको रिक्वायरमेंट होगी इंटरनल के लिए, और एक्सटर्नल के लिए 47 से आपको 49 के बीच में नंबर देखने को मिल होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। 42 से अगर आपके 44 आ रहे हैं तो आपको SC ST BC में सिलेक्शन मिल जाएगा। 44 से अगर आप 46 आ रहे हैं आपके, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल में। अब सेकंड लास्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, फिजिकल साइंस, जिसमें AMU में 10 सीटें हैं, मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद में टोटल 4 सीट अवेलेबल है। तो AMU मेन कैंपस की सीट देख लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की। इंटरनल जनरल के अंदर जो कट ऑफ जाने को देखने को मिलेगी 51 से 53 के बीच में, और एक्सटर्नल में 57 से 60 देखने को मिलेगी। CA कैटेगरी में 49 से 51 के बीच में चाहिए होगी, और यहाँ पर 56 से आपको 59 कम से कम चाहिए होगी। C कैटेगरी में कम हो जाएगी, 46 से 48 रिक्वायरमेंट है आपकी, और यहाँ पर 48 से 50 में भी आपका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 44 से 46 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर 46 से आप कह सकते हैं 48 की रिक्वायरमेंट है। DS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 49 से 52 चाहिए होगा आपको, और यहाँ पर एक्सटर्नल में आपको 56 से 59 चाहिए होगा। SC ST BC में 48 से आप कह सकते हैं कि 50 की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर 53 से आपको मिनिमम 55 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी।
अब इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं अदर कैंपस की तरफ। अदर कैंपस में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मुर्शिदाबाद और दोनों की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं जनरल में कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपके 49 से 51 के बीच में भी नंबर है तो आपको चांसेस है कि आपका इंटरनल में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल के लिए 55 से 58 कम से कम नंबर चाहिए होंगे। यहाँ पर सी कैटेगरी में 47 से 49 और यहाँ पर आपको 54 से 57 चाहिए होगा। सी कैटेगरी में तो और कम हो जाएगा, 45 से 47 में भी आपका इंटरनल में सिलेक्शन हो सकता है और यहाँ पर 46 से 48 कम से कम रिक्वायरमेंट है। पीएच कैटेगरी में और कम हो जाएगा, 42 से 44 और यहाँ पर आपका 43 से 46। डीएस कैटेगरी से आप 47 से 49 कह सकते हैं, इतना नंबर कम से कम चाहिए होगा। और लेकिन डीएस कैटेगरी में आपका जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, 55 से 58 की रिक्वायरमेंट होगी आपको, 46 से 48 एक्सटर्नल में इंटरनल में होगी और यहाँ पर 52 से लेकर 54 की रिक्वायरमेंट होगी आपकी एक्सटर्नल में। अब इस वीडियो के लास्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, मैथमेटिक्स, जिसमें सीट भी ठीक ठाक है। 26 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, 13 एमयू के अंदर, 6 आपका मलापुरम के अंदर है और 7 आपका मुर्शिदाबाद में है। तो मेन कैंपस में देख लेते हैं कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। इंटरनल में आपको अगर है तो कम से कम 54 से 57 चाहिए होगा। एक्सटर्नल में आपको 60 से 63 नंबर चाहिए होगा। सी कैटेगरी में आपको 51 से 55 के बीच में रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 59 से 61। सी कैटेगरी में कम हो जाएगा, 48 से 50 में भी सिलेक्शन हो जाएगा इंटरनल में, लेकिन एक्सटर्नल में आपको कम से कम 50 से 53 चाहिए होगा। पीएच कैटेगरी में 45 से अगर आपका 48 है तो भी आपका इंटरनल में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं एक्सटर्नल कैटेगरी से तो 49 से 51 आपको रिक्वायरमेंट होगी। डीएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 50 से आपको 54 चाहिए होगा, वहीं पर 58 से 60 की रिक्वायरमेंट है आपकी एक्सटर्नल की डीएस कैटेगरी से। एससी एसटी बीसी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 50 से आपको 52 के बीच में नंबर होंगे तो आपको सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 53 से 55 के बीच में नंबर चाहिए होंगे। और इस वीडियो के यानी कि लास्ट सब्जेक्ट में हम सेंटर की तरफ चलते हैं, मलापुरम और मुर्शिदाबाद में। जनरल के अंदर इंटरनल में आपको कट ऑफ 52 से 55 देखने को मिल सकती है, वहीं पर एक्सटर्नल में 58 से 61 देखने को मिल सकती है। सीए कैटेगरी में भी मैंने आपके सामने लिख दी है, 50 से 52 और 56 से 59। सीई कैटेगरी में कम हो जाएगी, 47 से 49 भी इंटरनल में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 49 से 51 की रिक्वायरमेंट है कि आपके एक्सपेक्टेड है कि आपका नाम आ जाएगा। पीएच कैटेगरी से लगभग सेम रहेगा और इनफैक्ट कम हो सकता है, 46 से 48 और यहाँ पर 48 से आप कह सकते हैं कि 50 के बीच में रिक्वायरमेंट होगी। डीएस कैटेगरी से 49 से 51 और यहाँ पर 54 से आप कह सकते हैं कि 57 कम से कम चाहिए होगा। और एससी एसटी बीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 49 से 51 यहाँ पर भी लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये आपकी सारी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके नंबर इन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आप होप रखिए आपका सिलेक्शन लिस्ट में पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ी बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे वेरी करेगी, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। लाइक ज़रूर करके जाए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्होंने एएमयू का एग्ज़ाम दिया था और कट ऑफ वीडियो का वेट कर रहे थे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।